नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक मैं पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 8 अप्रैल 2025 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, हितेश गुलिया ने 2025 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं रूस, भारत, ब्राजील, कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ब्राजील। हितेश गुलिया ने ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक उन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग में जीता है और वे हरियाणा के रहने वाले हैं और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उनके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 अप्रैल को की थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं माय हेल्थ माय राइट, अवर प्लानेट अवर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। इस का सही उत्तर है हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। यह थीम माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य हर बच्चे को जीवन की अच्छी शुरुआत देना है और हर माँ को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिले। यह दिवस हर साल 7 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी उपलक्ष्य में ये 1950 से हर साल मनाया जा रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 ये प्रकाशन हुआ है, ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसका उत्तर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आइए अब जानते हैं कि खबर क्या है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जो इस श्रृंखला का 26वां संस्करण है और इसे कहते हैं भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 चयनित संकेतक और डाटा। अब इस रिपोर्ट में भारत में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति के बारे में व्यापक डाटा का कलेक्शन किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी, निर्णय निर्माण में भागीदारी जैसे कई क्षेत्रों में लैंगिक कंपैरिजन किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि महिलाएं किस क्षेत्र में कितनी मजबूत या बराबर हैं और इससे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलता है ताकि वे उचित रणनीति बना सकें। आइए अब आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है?
तो इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है गुजरात। माधवपुर मेला पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में हर साल मार्च अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की याद में आयोजित किया जाता है। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ये विवाह इसी माधवपुर जगह पर हुआ था और हाल के वर्षों में इसमें पूर्वोत्तर की भारतीय की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली है। वहाँ के संस्कृति को भी इसमें जोड़ा गया है और इस मेले की विशेषता वहाँ की पारंपरिक रीति रिवाज हैं और ये सांस्कृतिक विविधता और एकता का एक जीवंत उदाहरण है। आइए अब आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। आज 6वां प्रश्न है ये। आज का 6वां प्रश्न है, मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान श्रीलंका द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को और उनके सरकारों के प्रमुखों को प्रदान किया जाता है और जो वैश्विक विकास के लिए काम करते हैं। ये पुरस्कार दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को दर्शाता है। इस श्रीलंका की नई सरकार के साथ भारत के संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं और भारत ने वहाँ पर कई योजनाएं चालू की हैं, जिनमें से एक प्रमुख है यूपीआई से लेन देन और हाल ही में उस पर चीन का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है और भारत का प्रभाव श्रीलंका पर बढ़ा है, जो भारत की अच्छी कूटनीति है। आइए अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। आज का 7वां प्रश्न है, वेब्स बाजार 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ये ऑप्शंस हैं दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। इसका उत्तर है मुंबई। और वेब्स बाजार 2025 का पहला संस्करण मुंबई में 1 से 4 मई के बीच आयोजित होगा। यह एक प्रमुख ग्लोबल आयोजन है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग को एक साझा मंच प्रदान करता है। इससे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ेगा। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम नेटवर्किंग इवेंट, बिजनेस मीटिंग्स, एक्सपो और कई तरह की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर वेब्स बाजार भारत को वैश्विक मनोरंजन जगत में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आजकल 2 शब्द बहुत चल रहे हैं, एनीमे और मंगा। एनीमे तो एनिमेशन ही है एक तरह से, इतना ध्यान रखिए, और दूसरा है मंगा। मंगा एक बुक है जो एनिमेशंस के साथ बनाई जाती है या कहीं कार्टून्स के साथ बनाई जाती है। वो उससे थोड़ी ज़्यादा है कुछ इस तरह पर, लेकिन समझने के तौर पर आप उसे इस तरह से समझ सकते हैं। ये 2 शब्द कभी पूछे भी जा सकते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, किस देश या देशों ने ओटावा कन्वेंशन से हटने की योजना बनाई है? इसके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक देश, इटली और स्पेन। इसका उत्तर है पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक देश। हाल ही में कुछ नाटो देशों जैसे पोलैंड और फिनलैंड
और बाल्टिक देश ने ओट्टावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है। ये ओट्टावा कन्वेंशन क्या है? एंटी पर्सनल माइन पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि है, जो 1997 में साइन की गई थी। इसमें एंटी पर्सनल माइंस या लैंड माइंस को उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती थी ये संधि। लेकिन इन देशों ने इस संधि से हटने की घोषणा की है और उसका कारण इन्होंने बताया है रूस से सैन्य खतरे को इतनी वापसी का कारण बता रहे हैं। और इस संधि से हटने पर का मतलब इस संधि को कमजोर करना है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रुद्राक्ष ने ISSF वर्ल्ड कप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं 50 मीटर पिस्टल, 25 मीटर रैपिड फायर, 10 मीटर एयर राइफल या ट्रैप शूटिंग। इसका उत्तर है 10 मीटर एयर राइफल। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष बालसाहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता ब्रूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हो रही है और पाटिल ने फाइनल में 252.9 अंकों के साथ हंगरी के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आइए अब देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। सिफत कौर समरा ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने ऑप्शंस हैं कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या कोई पदक नहीं। इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर समरा ने अर्जेंटीना के बुएनोस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनकी पहली व्यक्तिगत ISSF विश्व कप का स्वर्ण पदक है और फाइनल मुकाबले में उन्होंने जो 3 पोजीशन होती हैं, प्रोन, स्टैंडिंग और नीलिंग, उसमें नीलिंग में उन्हें दिक्कत हुई, लेकिन बाकी 2 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीता। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।